जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आपके समक्ष सामान्य हिंदी में यूनिट फर्स्ट भाषा खंड के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ सामान्य परिचय में जो टॉपिक्स हैं उसमें हम ये जानकारी रखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और इनको किस तरह से हमको अध्ययन करना है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय है उसमें कुछ टॉपिक जो आप सामने देख पा रहे हैं उसमें हिंदी भाषा का विकास, दूसरा स्टेप रहेगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। उसके बाद ठीक फिर आप पढ़ेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार से और कैसे किया गया। उसके बाद आती हैं हमारी ये जो चौथा स्टेप है इसका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं और बोलियां कितनी हैं। जैसा कि सभी आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किया गया है और 18 बोलियों की वरीयता दी गई है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम इसमें इसके अंतर्गत आने वाली जैसे खरोष्ठी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, गुरुमुखी है, उसके बारे में हम वन बाय वन करके उनका अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि, उसके बाद आता है हिंदी भाषा का मानकीकरण। हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसा, कितना रहा, क्या क्या उसमें विकास किए गए, क्या बदलाव किया गया, क्या चेंजिंग करी गई, उनका सब कुछ हम एक अध्ययन सूक्ष्म तरीके से करेंगे। मुख्य विश्व हिंदी सम्मेलन, इसमें विश्व हिंदी सम्मेलन आपको पता है कि हिंदी सम्मेलनों का आयोजन इसलिए किया जाता है कि हिंदी भाषा को एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में लाने का जो प्रयास हमारे अनेक कवियों ने, अनेक विद्वानों ने जो किया, उसी को बनाए रखने के लिए हर वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन कराए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब सम्मेलन के बारे में हम एक अध्ययन करते रहेंगे और वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के विकास में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं। हिंदी भाषा विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी जो है हमारी एक राजभाषा का दर्जा इसे दिया गया है और इसे हम एक मातृभाषा का दर्जा भी देते हैं। तो हिंदी जो भाषा है वो विश्व स्तर पर 3000 भाषाओं में से एक मानी गई है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार क्या होता है? जो भारत में रहने वाले अधिकांश लोग हिंदी ही भाषा को एक अच्छे जानकार हैं, इसलिए इसको भारोपी परिवार की भाषा कहा गया है। भारोपी परिवार को हम इंग्लिश में इंडो यूरोपियन कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः भारत में 4 भाषा परिवार बताए गए हैं। जो पहला परिवार है वो भारोपी परिवार है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा आस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसमें क्वेश्चन एक कई प्रकार से बनता है कि हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? भारोपी परिवार की भाषा है। लेकिन ज़्यादा डीप क्वेश्चन यदि आयोग बनाता है तो क्वेश्चन इस प्रकार से डालता है यूट्यूब पे पेपर में, इस तरह से पढ़ेगा कि भारोपी परिवार जो सबसे बड़ा है उसका प्रतिशत कितना है। तो उसका दोस्तों प्रतिशत जो है वो 73% है। 73% माना गया है इसका जो विस्तार है भारोपी परिवार भाषा जी। और द्रविड़ परिवार, इसका जो प्रतिशत अगर आपसे पूछता है तो 25% है। आस्ट्रिक परिवार का प्रतिशत 1.3 माना गया है और चीनी तिब्बती का सबसे ही कम। क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से बनता है। भारोपी परिवार का प्रतिशत पूछेगा और यह पूछेगा कि भारत में 4 भाषा परिवार में से सबसे कम प्रतिशत किस भाषा परिवार का बताया गया है। तो वो बताया गया है 0.7%। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से किया गया।
तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में जो भी हमारे विद्वान थे, जो कवि थे, जो ऋषि लोग थे, वो संस्कृत भाषा को एक अच्छे तरीके से जानने वाले और व्याकरण के रूप में वो कहीं ना कहीं से आज हमारे सामने हैं। तो संस्कृत भाषा, सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास, संस्कृत भाषा का पहले सर्वप्रथम विकास किया गया, उसके बाद पाली भाषा का उद्भव हुआ, उसके बाद में प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश का विकास होता है, उसके बाद अवहट्ट, और फिर आपका ये सभी भाषाओं का विकास होते होते धीरे धीरे क्रम वाइज चलता रहता है, और तब जाकर के आपका प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का उद्भव हुआ है। इसके तहत आप ये जानने का प्रयास करेंगे और हम आपको बताने का एक सूक्ष्म विश्लेषण की तरह आपको ज्ञात कराया जाएगा कि संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी, इनकी विशेषताएं और इनके गुण, इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या विशेषताएं बताई गई हैं, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा, इसका एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन यह बनता है कि किस भाषा को आदि जननी की संज्ञा दी गई है, तो वो है आपकी संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा को आदि जननी बोला जाता है, अर्थात आदि जननी का मतलब होता है सभी भाषाओं की माँ, जो कि हमारी संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट्ट आई, तब जाकर के कहीं ना कहीं से विकास हमारा हिंदी भाषा के रूप में हुआ है। पाली भाषा के संदर्भ में कुछ पॉइंट हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे। तो पाली भाषा, सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पाली भाषा से, तो जो पाली भाषा है वो किस धर्म की भाषा मानी गई है, तो वो बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, इसका एक प्रमुख ग्रंथ है जो कि बहुत ही फेमस है। ये क्वेश्चन एक बार यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है, 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख ग्रंथ, पाली भाषा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, जो कि दीपवंश है। ठीक है, लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, अभी कुछ और इसमें बाकी है, जो कि है दीपवंश का प्रयोग किसके लिए किया गया। जो दीपवंश ग्रंथ है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया, तो इसका प्रयोग बुद्ध वचन के लिए किया गया, अर्थात जो गौतम बुद्ध थे, जो उन्होंने अपने वचन, जो उपदेश दिए हैं, वो दीपवंश एक ग्रंथ है, उसमें देखने का वर्णन मिलता है इनके वचनों का। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रथम देश भाषा इसको माना गया है। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या है, तो आप क्या सही करेंगे, पाली भाषा। गौतम बुद्ध के उपदेश, अर्थात क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में दिए, वो पाली भाषा में दिए हैं। और यहीं पे एक क्वेश्चन प्राकृत से भी बनता है कि ये प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए हैं, महावीर स्वामी जी ने भी